हे वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम गया। ध्यान दो बाबू, पार्ट वन में हम बताए थे, पार्ट वन की अगर तुमने क्लास किया होगा तो पार्ट वन में हम बताए थे योर के बारे में। क्या बताए थे? योर के बारे में बताए ही थे कि योर का यूज कैसे क्या करेंगे, मतलब योर का यूज कहाँ होगा, अगर होगा भी तो इसका यूज कैसे करेंगे, यानी हाउ टू इज यूज्ड योर इन अ सेंटेंस, राइट। मतलब योर का यूज किसी भी सेंटेंस में किस तरह से किया जाएगा। आज इस क्लास का पार्ट टू है। क्या है? पार्ट टू है। पार्ट टू में आज हम लोग क्या जानेंगे पता है? पार्ट टू में आज हम लोग यानी पार्ट टू ना, पार्ट टू में हम लोग जानेंगे योर्स। कहाँ जानेंगे? योर्स। मतलब योर्स और योर में अंतर है। क्या है अंतर है? हमने करा योर, क्या कर दिया? योर। अब देखो, योर का तुम क्लास किया है कि सर योर का यूज कहाँ करेंगे, योर का यूज कितना स्टाइल से किया, मतलब किया जाता है, योर के बाद क्या क्या आएगा, योर के बाद क्या नहीं आएगा, मतलब इसकी पूरी क्लास हमने दिया है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे योर्स। क्या जानेंगे? योर्स। यानी योर और योर्स में अंतर क्या है सर, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर्स एंड योर, राइट। मतलब योर्स और योर में अंतर क्या है, इसी अंतर को आज हम लोग जानेंगे। ध्यान देना, अगर अंतर पता चल गया ना, अगर अंतर पता चल गया तुमको बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना सब आ जाएगा। हालांकि ध्यान देना, यहाँ से एग्जाम से भी आता है, नहीं एग्जाम से भी जहाँ योर्स होना चाहिए ना वहाँ योर दे देगा, और जहाँ योर होना चाहिए वहाँ योर्स लगा देगा, राइट। मतलब तुमको उल्टा पलटा करके फंसा देगा, तो फंसना नहीं है। मतलब सीधा सीधी जानो कि क्या होगा। सबसे पहले ये जानो कि योर्स का हिंदी क्या होता है सर। योर्स का हिंदी क्या होता है? जैसे मान के चलो कि देखो ये कोई सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? सेंटेंस लिखा, उसमें तुमको डाल दिया योर्स। का डाल दिया? योर्स। और जब तुमको योर्स डाल दिया तो योर्स का हिंदी क्या होगा? योर्स का हिंदी क्या होगा? मान के चलो कि तुमको यहाँ से यहाँ तक कोई एक सेंटेंस लिखा, राइट। तुमको यहाँ से यहाँ तक देखा, हिंदी पता सर हिंदी क्या है, हिंदी मिल रहा है ना, यहाँ तक देखा हिंदी मिल गया। लेकिन बाई चांस यहाँ का हिंदी पता नहीं चले तो तुमको उलझन हो जाएगा कि योर्स का हिंदी क्या होगा, यानी व्हाट इज द रियल हिंदी मीनिंग ऑफ योर्स। नहीं, मतलब योर्स का वास्तविक हिंदी क्या होगा। तो ध्यान देना, हिंदी से मतलब मत जानो कि हिंदी क्या होगा, क्योंकि पता है इंग्लिश में हिंदी से मतलब नहीं होता है। बस कॉन्सेप्ट चाहिए कि सर योर्स का यूज क्या है। अगर यूज पता हो गया, आवाज थोड़ा सा कम हो गया, साउंड कम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ तक तुमको पता हो गया कि सर जी योर्स क्या है, तो ध्यान देना योर और योर्स में बड़ा भयानक अंतर है बाबू। बता था उस दिन कि योर्स और योर में मानो तो आसमान जमीन का अंतर है। अगर यहाँ से तुमको नॉलेज नहीं मिला तो बाबू पछताओगे। जैसे ध्यान देना, योर्स के बाद क्या आएगा सर? दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा बाबू, कान खोल के सुनो, पढ़ाई चालू हो गया है, कॉपी कलम ले करके बैठो, लिखो। तुम नहीं, बढ़िया से लिखना, लिखो। योर्स के बाद क्या नहीं आएगा, क्या आएगा? तो देखो, योर्स के बाद कभी भी नॉन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कान खोल करके सुनो, लिखो। योर्स का प्रयोग, योर्स के बाद, योर नहीं, योर्स, क्या? योर्स। योर्स के बाद कभी भी नॉन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कर भी दिए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। और एक खास बात लिखो कि योर्स का प्रयोग, योर्स का यूज खास करके सेंटेंस के लास्ट में किए जाते हैं। कहाँ बाबू? लास्ट में किए जाते हैं, लिखो ना। योर्स का यूज, योर्स का यूज सेंटेंस के लास्ट में किए जाते हैं। अगर योर्स का प्रयोग सेंटेंस का स्टार्टिंग में होगा तो सेंटेंस गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अगर योर्स का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो गया तो भी क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। योर्स का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। चाहो तो अंग्रेजी में तुम लिख लो कि योर्स इज यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ द लास्ट। मतलब योर्स का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। जैसे लगे हाथ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो ना यार। जैसे मान के चलो कि देखो पहला है, देखो लिखा लाइन ना, यहाँ डाल दिया, देखो यहाँ लिख दिया योर्स। कहाँ लिख दिया? योर्स। और यहाँ कुछ लिखा है, मान लो ये कुछ अंग्रेजी का कोई लाइन है। बच्चा तो हो नहीं कि भाई लिखेंगे राम इज फलान फलान, है कि नहीं?
अरे दिमाग इतना है ना कि सर यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस लिखा है, बस खास करके आगे देखो। दूसरा, चलो यहाँ लिख दिए योर्स, कहाँ लिख दिए योर्स, देखो यहाँ कुछ लिखा है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है नहीं। आगे हम चले बाबू, मान के चलो कि देखो ये कुछ लिखा है नहीं, यहाँ हम डाल दिए योर्स, डाल दिए योर्स। तो बताओ, ईमानदारी से बोलो, एकदम ईमानदारी पूर्वक बोलना, बताओ इन तीनों सेंटेंस में राइट कौन है? पानी पानी, देखो यहाँ राइट कौन है? पहला सेंटेंस राइट है, ये रॉन्ग है। दूसरा सेंटेंस राइट है, ये रॉन्ग है। तीसरा सेंटेंस राइट है, ये रॉन्ग है। बोलो, मतलब ये तीनों सेंटेंस में राइट कौन है सर? देखो हमने बोला था कि योर्स का प्रयोग सेंटेंस के बीचों बीच नहीं किया जाता है बाबू। तो बोलो, योर्स का प्रयोग सेंटेंस के बीचों बीच हुआ कि नहीं हुआ? लग रहा है कि सर सेंटेंस राइट है। क्या है? राइट है, बट दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? बिकॉज योर्स इज यूज्ड मिडिल ऑफ दिस सेंटेंस। योर्स का प्रयोग मिडिल में किया गया है, बीच में किया गया है, इसीलिए बाबू सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया? गलती होगी। एग्जाम्पल दूंगा, भागो मत, एग्जाम्पल दूंगा, पर सीखो तो यार। आगे देखो, योर्स, अब बोलो, योर्स से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। नो एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ योर्स। कोई भी सेंटेंस योर्स से स्टार्ट नहीं होता है बाबू। तो बोलो सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया? गलती हो गया। पहले ये पता करो कि गलती कहाँ है सर। नहीं, देखो पहले गलती पकड़ना सीखो। अगर गलती पकड़ में आ गया तो तुम आराम से बना लोगे, है कि नहीं है? और तुम पढ़ेगा योर्स इज फादर गुड, अरे काम से गया, वो भाड़ में गया। पहले ये जानो कि सही कौन है, गलती कौन है। अब देखो, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ लास्ट हुआ, तो हमने क्या कहा था कि योर्स का प्रयोग लास्ट में किया जाता है बाबू। तो बोलो सेंटेंस राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को लिखना चाहता है, लिख लो ना। क्या कर लो? लिख लो। अब यह भी जान लो कि योर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। योर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लो कि नो आफ्टर इज यूज्ड नाउन ऑफ द योर्स, मतलब योर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कर भी दिए तो सेंटेंस गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। हाँ, अगर योर होता ना तो योर को नाउन चाहिए। पार्ट 1 देखो पार्ट 1, योर को नाउन चाहिए बाबू। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो जब योर को नाउन चाहिए यार, तो योर्स को नहीं चाहिए यार। क्यों नहीं चाहिए सर? योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैं एक क्लास लूंगा, एडजेक्टिव और इस वर्ड में अंतर क्या है, अंतर मैं दूंगा। पहले ये खास करके पता कर लो कि योर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ आ गया? इसको चाहो तो मतलब अपने कॉपी में लिख लो ऐसे करके कि अगर योर्स का प्रयोग बीच में करेंगे तो गलत, स्टार्टिंग में होगा गलत, लास्ट में होगा राइट। इसको चाहो तो लिख लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेंटेंस दूंगा। सेंटेंस में राइट कौन होगा, रॉन्ग कौन होगा, तुम लोग देखेगा तो बता देगा सर फलना इज राइट, फलना इज रॉन्ग। समझ आ गया? इसको लिख लो चाहो तो, हर डर लिखो, ध्यान देना। देखो मतलब ये सेंटेंस हम लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ज़्यादा बनता है तो कोई देखता तो यार, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो। आगे देखो, ध्यान देना। देखो बोलता है क्या चीज कि राम इज योर्स ब्रदर। अब तुम बाबू, हम तुमको जो बतिया बोले थे ना, उसको यहाँ तुम अप्लाई करना। क्या करना? अप्लाई करना। जरा चेक करो तो हम क्या बोले कि राम इज योर्स ब्रदर। बोलो योर्स का प्रयोग सेंटेंस के बीच में होगा बाबू? नहीं सर, दुनिया का कोई ताकत इसको कह नहीं पाएगा कि सेंटेंस राइट है। क्या है? राइट है। क्यों सर? क्योंकि योर्स का यूज बीच में किया गया है। तो दुनिया का कोई सेंटेंस में यदि योर्स का प्रयोग बीच में किया जाए, कहा बाबू? बीच में किया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस गलत है। क्या है? गलत है। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने साथी को देना, हंसते खेलते इसको राइट, ये वाला ये तो राइट है यार, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि योर्स के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं आता है। तो योर्स के बाद नाउन आ गया, अरे ब्रदर नाउन है ना,
क्या है, ये नाउन है, तो सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया, गलती हो गया। आगे देखो, योर्स एंड ही आर लेबोरियस। क्या बाबू, लेबोरियस मतलब क्या, मेहनती। क्या बाबू, मेहनती, जो मतलब मेहनत करता है, नहीं उसको मेहनती बोलते हैं, लेबोरियस बोलते हैं। तो बोलो योर्स एंड ही आर लेबोरियस। बोलो बाबू, योर्स से सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं होता है बाबू, तो बोलो ये भी सेंटेंस गलत हुआ। क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि योर्स से सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस योर्स से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हो भी गया तो सेंटेंस इज रॉन्ग, गलत होगा। तो बोलो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया, गलती हो गया। गलती कहाँ है पता चल रहा है ना, अरे गलती आर में नहीं है, गलती ही में नहीं है, गलती यहाँ नहीं है, गलती है कहाँ सर, गलती यहाँ योर्स में। क्यों, क्योंकि योर्स का प्रयोग लास्ट में होता है। कहाँ होता है जी, लास्ट में होता है। तो यहाँ तो बीच में, सॉरी स्टार्टिंग में, तो गलती होगा ना। अरे बाबू, जिस आदमी को लास्ट में आना चाहिए वो आदमी फर्स्ट में आ गया, तो बोलो मार नहीं होगा, पक्का मार हो जाएगा यार, फिक्स है कि मार हो जा मार। जैसे हम बोले कि बाबू ई कैप को देना इस नोक के सामने और तुम दे रहा इधर, तो बोलो गलत काम कर रहा कि नहीं कर रहा। ठीक उसी प्रकार योर्स बोलता है कि भाई हमको लास्ट में देना। कहाँ देना, लास्ट में देना, और तू कहा नो यहीं आ। तो बाबू जब योर्स का प्रयोग तुम स्टार्टिंग में करोगे तो बोलो सेंटेंस गलत होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग में नहीं आता है यार, लास्ट में आता है। तो देखो यहाँ, दीज बुक्स आर योर्स, ये सारी किताबें तुम्हारी। क्या है, तुम्हारी। तो बोलो सेंटेंस राइट हो गया। क्यों, क्या हो गया, राइट हो गया। बोलो बात पता चल गया कि योर्स का हिंदी क्या, योर्स का यूज कहाँ होता है। योर्स का प्रयोग कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे सर, लास्ट में। लेकिन ध्यान देना बाबू, तुम अगर थोड़ा सा डीप नॉलेज में आओगे, अगर तुम थोड़ा सा डीप नॉलेज में आओगे, तो योर्स का प्रयोग, योर्स से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो एक नोट में करके लिख लो, लिखो लिखो, नोट में करके लिखो कि योर्स से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं। लिखो, अरे कलम कॉपी नहीं है, लिखो योर्स से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे, मतलब योर्स से पीछे कोई ना कोई सेंटेंस होना चाहिए, कोई ना कोई सेंटेंस होना चाहिए। मतलब बोलने का सेंस ये है, योर्स से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बशर्ते योर्स से पीछे कोई ना कोई सेंटेंस होना चाहिए। राइट, इतना लिख लिया ना, लिख लिया तो फिर एग्जाम्पल देखो आ गया। देखो यहाँ बोलता है कि दिस इज माई बुक बट योर्स इज नॉट। बोलता है कि बाबू दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरा बुक है, यह मेरा बुक है, बट योर्स इज नॉट। दिस इज माई बुक बट योर्स इज नॉट। अब बोलो तो योर्स से पहले, देखो तो कान आँख खोल के यहाँ देखो ना यार, योर्स से पहले बोलो एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, होना गया, तो बोलो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये सेंटेंस नहीं होता, ये वाला सेंटेंस नहीं होता, तो फिर सेंटेंस का सत्यानाश होता कि नहीं होता। क्यों, क्योंकि योर्स से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन जब इससे पहले एक कोई और सेंटेंस आ गया तो बाबू बिंदास राइट मारो ना, ये राइट है। क्या है, राइट है। दुनिया का कोई मास्टर इसको राइट रॉन्ग नहीं मार सकता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले एक सेंटेंस है ना। तो जब एक सेंटेंस हो ही गया ना, तो बोलने का सेंस ये है कि जब ई वाला बुकवा मेरा है तो फिर तुम्हारा कैसे हो जाएगा यार। मतलब ई बुक के बारे में यहाँ भी चर्चा हो रहा है ना, यहाँ भी चर्चा हो रहा है, तो यहाँ बाबू नॉन अंडरस्टूड है। नहीं, आगे देखो, ध्यान देना, हम तुमसे बोले थे कि योर्स का हिंदी, तो अगर योर्स का हिंदी लिखना चाहता है लिख लो, योर्स का लाखों हिंदी मिलेगा, लाख है। देखो ना, देखो योर्स का हिंदी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे,
आपका, आपकी, आपको, तुम लोगों का, तुम लोगों की, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के नहीं, मतलब हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे नहीं बाबू, मतलब योर्स का इतना हिंदी है। अब जहां भी तुमको तुम्हारा मिलेगा योर्स ठोक दो, योर्स आ जाएगा। जहां जहां भी तुमको आप लोगों का मिलेगा योर्स लगा दो। शर्त है योर्स के बाद कभी भी, योर्स के बाद कभी भी नॉन का प्रयोग नहीं करना बाबू, कान खोल के सुन लो। योर्स के बाद कभी भी नॉन का प्रयोग नहीं करना, योर्स का प्रयोग कभी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में नहीं करना। बोलो यहाँ तो है सर, बाबू यहाँ है, लेकिन इससे पीछे एक सेंटेंस है ना, मान लो अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो फिर सेंटेंस गलती होता। क्यों? क्योंकि सिंगल है, तो सिंगल तो स्टार्ट होगा नहीं, तो बोलो सेंटेंस गलती कहाँ से कहाँ पता रहा है। बोलो बस आज की क्लास आज इतना ही तक, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ कल से मैं ध्यान दूंगा, कल से क्या करूंगा, कल से जो एसएससी सीजीएल, ध्यान देना एसएससी सीजीएल में जो वोकैबुलरी आएगा उसको हम देंगे, ज्यादा नहीं 5 को देंगे, कितने देंगे, 5 को एसएससी सीजीएल सीपीओ सीजीएल में जो वोकैबुलरी आता है, स्पेलिंग आता है, उसको हम देंगे। अगर याद कर लिया ना तो कसम से यहाँ से तुमको वोकैब पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो बोलना कि हाँ सर नहीं मिला। और सुनो कमेंट में लिखना कि आज की क्लास कैसी लगी, हाउ टू फील दिस क्लास इज टुडे, नहीं आज की क्लास को तुमने फील कैसा किया, एंजॉय कैसा किया, बात समझ आ गया। बस चलो बाय बाय।